तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले कक्षा 10 के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि पहला चैप्टर होने वाला है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? सूरदास के पद। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो भी हम लोग का परीक्षा संबंधित प्रश्न होगा, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है। तो जो भी प्रश्न है उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि गोपियों द्वारा उद्भव को भगवान कहने में क्या व्याख्या निहित है। ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गोपियों द्वारा निर्मित भगवान कहने में विकृता है कि वो देखने में प्रसन्न कर रहे हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रहे हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी का अपना बन सके। तुमने प्रेम का आनंद जानना ही नहीं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि उद्भव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्भव की तुलना किस किस से की गई है, तो ये रहा आपका उत्तर। उद्भव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीले नहीं होते हैं, और तेल में डूबकर गागर से भी जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के समय आपको हेल्पफुल हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को उल्झाने दिए। ठीक है ना। तो ये दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने नोटबुक में एकदम नोट डाउन कर ही लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर उत्तर क्या है? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को उल्झान दिए हैं। पहला क्या है? उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भाव ना वो उनके मन में ही रह गए, वो ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाते हैं ना अन्य किसी से। दूसरा में क्या है? वो कृष्ण के आने के इंतजार में ही रहे थे, किंतु कृष्णा ने स्वयं ना आकर योग संदेश भिजवा दिए, उससे उनकी वीर व्यवस्था और अधिक बढ़ गई। तीसरा नंबर में क्या है कि वे कृष्ण के रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहाँ से योग संदेश का धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। ठीक है। चौथा नंबर पे क्या है? वे कृष्णा से अपेक्षा करती थी कि वह अपने प्रेम की मर्यादा को रखेगी, उनके प्रेम का बदलाव प्रेम से देगी, किंतु उन्होंने योग संदेश भिजवाकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उद्भव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरहाना में घी का काम किया। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण ने मथुरा चले जाने पर गोपियों पहले से विरहना में जल रह रही थी, वहाँ श्री कृष्ण ने प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग संधान का संदेश भिजवा दिया, जिससे उन्हें अवस्था कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इसी तरह उद्भव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरंगना में घी का काम किया। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मर्यादा ना लाह के माध्यम से कौन सा मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो इसका आंसर आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसका आंसर को। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, ताकि आपको पढ़ने में हेल्पफुल हो। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो भी मैंने बताया है इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, हर एक पॉइंटों को, इन सारे पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है? गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा कैसे लगाने को दोनों की बात कही है। ये क्वेश्चन आप लोग का है। उत्तर में क्या है? गोपियों ने उद्भव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्णा के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव की दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। ठीक है। ये हो जाएगा 7 नंबर का आपका उत्तर। ठीक है। 8 का क्या है? प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग संधान के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आस्था और स्नेह में प्रकट हुई, जिस पर किसी अन्य का असर स्वप्रभाव रह जाता है। गोपियों श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण को भेजा योग संदेश कड़क और योग व्यक्ति का संधान लगता है, जैसे कि वे
किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वो प्रजा के अन्याय से बचाए और सताए जाने से रोके। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है 10 नंबर का, कि गोपियों को कृष्णा में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया जिसके कारण वे अपने मन वापस पा लेने की बात कहते हैं। ठीक है, वापस पा लेने की बात कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, गोपियों को श्री कृष्ण के ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपने मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण ने अपनी राजनीति पढ़ ली, जैसे उसके व्यवहार में छल कपट आ गया हो। दूसरा क्या है, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया। तीसरा क्या है, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। और चौथा क्या हो जाएगा, दूसरे के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। ठीक है, ये 10वां का आपका उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गोपियों ने अपने व्यस्तचूर के आधार पर ज्ञान उद्भव को परास्त कर दिया, उनके प्रत्यचूर की व्यवस्था दिखाइए। उत्तर, गोपियाँ व्यस्तचूर है ये बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देते हैं, ये ताकि तब तक है कि ज्ञान उद्भव अपने सामने गंगा होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा जेवर है। ये उमड़ाव, यह बर्दाश्त आवेग उद्भव को बतलाता बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी इसके सामने घुटने टेक देते हैं। ठीक है, ये उसका हो जाएगा उत्तर 11 नंबर का। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर का, संकलित पदों में ध्यान रखते हुए सुर के भरम गीतों का मुख्य विशेषता बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के समय आसानी हो। ठीक है, 13 नंबर का क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 13 नंबर में है, गोपियों ने उद्भव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपने कल्पना से और तर्क दीजिए। ठीक है, तो गोपियों ने यदि यह संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्णा इसे कब्जों की क्यों नहीं देते। तुम यह करो या योग कब्ज को जाकर दो, या बताओ जिसके जुबानी पर मिट्टी खड़ी हो उसे स्वाद चढ़ जाए, या योग की निवारा खा जाए। फिर यह भी सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन संधान पड़े हैं। हम गोपियों को कोमल शरीर वाले मधुर पाने वाले हमसे कठोर संधान कैसे पाएंगे, हमारे लिए ये मार्ग असंभव है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, 13 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उद्भव ज्ञानी थे, नीति की बात जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी जो उनके वर्चस्व में मुखरती हो गई। इसका आंसर यहाँ पे उत्तर देखिए, उद्भव ज्ञानी थे, नीति की बात जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारित का अनुभव नहीं था। गोपियों ने ये जान लिया था कि उद्भव को श्री कृष्ण के अनुराग नहीं हो सके, इसीलिए उन्होंने कहा था प्रति नदी में उपाओ ना बिरियाओ। उद्भव के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसने गोपियों को वर्चस्व मूर्खता हो उठी। गोपियों कृष्ण के प्रति असीम आस्था लगाव रखती थी, जबकि उद्भव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब नहीं था। उद्भव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वर्चस्व और भी मुखर हो उठी। ठीक है, तो हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि और राजनीतिक पढ़ आए हो, क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीतिक नज़र आते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये उत्तर है जो कि आपको पढ़ लेना है और नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम के समय आसानी हो, या तो फिर इसको आप अपने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 15 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है ना, ये जो भी है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला चैप्टर से सूरदास के पद से ये क्या है हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो